पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने वाली टीम को सम्मानित करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव द्वारा सभी माइनर्स को 1-1 लाख का चेक दिया जाएगा। बचाने आप जा रहे हो, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे? जो इनका हौसला था, जो इनकी हिम्मत थी और जो इन्हें पता था, अपने आप पे भरोसा था कि वो बचा के ले आएंगे, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सवाल मेरा ये है कि आज जयंत चौधरी लखनऊ में थे, उन्होंने कहा कि आपकी कार्यकर्ता कहा कि कांग्रेस में कहिए आपको सम्मान दिया जाए और जनता पार्टी जरूरत है। अब सवाल इस बात का उठता है कि यूपी की सियासत की सुर में फंसे लोगों को आपकी जो लिबरान है वो कैसे निकालेंगे? मैं समझ ही नहीं पाया। सवाल मेरा ये है कि आज जयंत चौधरी ने अपनी तारीफ देखिए, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी छिपाएं, लेकिन आपको पता है चीजें। मैं फिर आपसे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। सर, आज बीएसपी ने दानिश अली को निष्कासित कर दिया पार्टी से, जबकि उनके खिलाफ रमेश बिधूरी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे? जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। सर, कांग्रेस की बात हो रही है। सर, कांग्रेस की बात हो रही है। देखिए, आप लोग भी चंडू खाने की मत छोड़ा करो। देखिए, जो नैरेटिव बनता है वो आप भी जानते हो, वो ताकतवर है उसमें नैरेटिव बनाने में। हम कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात अपने ढंग से कहेंगे जो उनको सूट करती है। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादियों ने सबसे ज्यादा, देश की सबसे बड़ी कंपनी, जब पूरा देश खुशी में था तो सोचिए उन परिवारों पर क्या हो गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है कि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती और उनका मोल भी नहीं होता, वो अनमोल लोग हैं। तो आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था, वो लिखा हुआ था अखबार में कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। और ये संदेश केवल यहां न रहे बल्कि पूरा देश ये समझे
कि जब मिलकर के काम होता है तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमें खुशी है एक नौजवान जो राजनीति में संबंध नहीं रखता, उसके बाद वो समाज के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है। मैं इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सरकार में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका सम्मान किया है। वो मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन हम सरकार से जरूर कहेंगे कि सरकार ने जब बचने वालों की मदद की है तो सरकार को आगे आकर के जिन्होंने जान बचाई है उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मैं एक बार फिर इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी जान की परवाह नहीं की। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो हमारी स्क्रीन थी उस पर नेताजी और हमारी तस्वीर रहती थी। जब भी कोई लैपटॉप ऑन करता था तो वो तस्वीर नजर आती थी, वो तस्वीर कोई हटा नहीं सकता था। दूसरा, इस प्रदेश को सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया जो डायल 100 के नाम से जाना गया। आपकी एम्बुलेंस दी डायल 108 102 और न जाने कितने काम हम लोगों ने किए। और आप में पत्रकार साथियों को याद होगा जिस समय बिजली का एक बहुत बड़ा स्क्रीन और जिसको हम लोगों ने शुरू किया था और कहां कितना पावर जा रही है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम यहां बैठ करके देख सकते थे। वो बिजली विभाग का गोमती नगर में कंट्रोल रूम बना था। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से। और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारें लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि सरकार कैसी चलेगी। यहाँ कितना वादा किया, आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की। क्या आय दोगुनी होगी किसानों की? महंगाई कम हो जाएगी क्या? सिलेंडर वहां तो सस्ता कर दिया, मतलब यूपी में सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी चुनाव आएगा, सीधा अकाउंट में पैसा पहुंचा देंगे किसी बात को लेकर के। इस बार एक गारंटी चलेगी कि बीजेपी हारेगी, ये गारंटी देगी जनता इस बार। अब उनका रास्ता खुल गया है, वो जो चाहें सो करें। और इस तरह का भेदभाव हर जगह लोगों को महसूस करना पड़ता है। कोई कितने बड़े भी पद पे रहे, उसको कभी ना कभी अपमानित होना पड़ता है। ये समाज में अपमानित होना पड़ रहा है। इसकी लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा, ये लंबी लड़ाई है।
और अगर वो उनकी नौकरी गई है तो आपको तो पढ़े लिखे नौजवान दिखाई दे रहे हो, आप देखिए पीडीए कहीं है ही नहीं, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट कहीं पीडीए नहीं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पीडीए नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं नौकरी में पीडीए नहीं। तो सोचिए आप। कह रहे हैं कि सपा को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए और कौन कह रहा है? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा को कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहिए। तो क्या संभव है 2024 चुनाव में? ये फिल्मों में साइड हीरो बहुत हैं। एक बात महुआ मोइत्रा की सदस्यता उनको निष्कासित कर दिया गया है, उसको आपने ट्वीट किया। देखिए ये लोकसभा में जो हुआ वो जो हमने सबने देखा, लेकिन अगर आप कहो तो मैं हम कन्नौज के एक बहुत माननीय सांसद जी की भाषा का वीडियो चलवा सकते हैं। उन्होंने पुलिस को क्या क्या कहा था वो सबको पता है। उनकी सस्ता नहीं गई। कहो तुम चला दिए प्ले कर दीजिए अगर कोई बुरा ना माने तो। अवस्थी जी, ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है, या उन्नाव की पुलिस और ये हाकिम सिंह को दरोगा है, इसने उठवाया है जी। तुरंत रोकते उसको, इसकी हम 2 मिनट में केवल वहीं पहुंच रहे थे उसके ऊपर बने। अवस्थी जी समझ रहे हैं, रोकिए वरना अगर हम पहुंच गए तो जूतों से मारेंगे। ये सुर है बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की। पाठक जी आजकल चर्चाओं में है। वायरल ऑडियो में आप सुब्रत पाठक और कोतवाल अजय अवस्थी को सुन रहे थे। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 24 नहीं कर रहा है, लेकिन ये वीडियो जम के वायरल हो रहा है। अब हुआ क्या है कि 2 जून का ये मामला है। पुलिस वालों की आप सोचिए, जिसने मां बहन की गाली दी उसमें कोई बीजेपी ने कहा नहीं। अब आप सोच लीजिए इसी, और कहां सांसद महुआ मोइत्रा के लिए। तो आप जो देखिए ना पैमाना क्या है। अरे एक अध्ययन ये सवाल है, वो ये कि आपने पीडीए का गठन किया। पीडीए के गठन जो उत्तर प्रदेश में आपने किया है, उसके मानक के अनुसार आप क्या लोकसभा में टिकट देंगे सबको? आपका भी नाम पीडीए है, हमारा नाम पीडीए आप भी अपने चैनल का ख्याल रखते हो, हम भी पीडीए का ख्याल रखते हैं। सोनू सर जो है ना चश्मा लगाए हुए छोटे, उनसे आप पीवीएन का ख्याल रखिए, हम पीडीए का ख्याल रखते हैं। सर अभी जो 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, सर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया, उसके बावजूद कौन सी ऐसी बात है कि सरकार अभी भी नहीं बन पा रही? अब चलिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवानों को, जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके दिखाया। नौजवान और किसान दोनों जो है हिंदुस्तान को भविष्य होते हैं, वो सब रोडों पे आए। देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और ये जो बीजेपी के लोग नारा देते थे घर घर कुछ करके, आज आप जानकारी कर लो, घर घर बेरोजगार बैठे हैं, घर घर बेरोजगार हैं, और सब मांग रहे हैं इस बार रोजगार। और 24 आएगा, देखिए हर नौजवान रोजगार मांगेगा। इन्होंने नौकरियां छीन ली, इन्होंने रोजगार छीन लिए, और ये केवल हम लोगों का रोजगार नौकरी नहीं छीन रहे हैं, आपका भी छीन रहे हैं। बचाने आप जा रहे हो।